हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज हम रिव्यू करेंगे CVB के इनविजिबल फ्लूइड मेकअप बेस फाउंडेशन पर। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 450 और ये आपको मिलेगा 50 ml मिलेगा आपको, और ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहें तो रिव्यू सुनने के बाद। तो अब आते हैं इसकी पैकेजिंग पर। तो इसकी पैकेजिंग एक गोल्डन और ब्लू कलर के कार्डबोर्ड के बॉक्स में है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो अब मैंने इसे ओपन कर लिया है। अंदर से ये क्रीम वाली बॉटल निकलती है जिस पे CVB का लोगो लगा हुआ है, और ऊपर से गोल्डन कलर की कैप है। तो अब हम इस कैप को रिमूव कर लेते हैं और सील भी हटा देते हैं। सो ये है प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा 01 के शेड में। तो मैं आपको इसका टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी क्रीमी है। क्रीम फाउंडेशन है, लिक्विड जितना वाटरी नहीं है, और ब्लेंड भी बहुत इजीली हो जाता है। खासकर उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन ड्राई है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र आपको हैवी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ऑयली है और ऐसा लगता है कि इसमें मॉइस्चराइज़र एडेड है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और दूसरी इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें परफ्यूम डली हुई है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। इसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रॉन्ग भी है। तो अगर जिन्हें परफ्यूम पसंद नहीं ज़्यादा उतनी स्ट्रॉन्ग अपनी फेस पर, तो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। सो ये काफ़ी एक अच्छा फाउंडेशन है और इसकी कवरेज भी नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है, उतनी ज़्यादा हाई नहीं है। जस्ट ये आपको नॉर्मल टू मीडियम कवरेज देगा। सो डेली बेसिस के लिए और जो नॉर्मल डेज फाउंडेशन होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज की। तो ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्किन को केकी और फ्लेकी नहीं करता है। ऑयल बेस्ड है, तो जिसकी वजह से हैवी मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बजट फ्रेंडली है, नॉर्मल टू मीडियम कवरेज देता है, इजीली अवेलेबल है, काफ़ी ड्यूरेबल भी है। ड्यू टू 50 ml मिलता है हमें, इसलिए ब्लेंड काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है और स्किन पर लगाने पर और एक ड्यूई फिनिश देता है, जिससे हमें हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके कॉन्स ये हैं कि ये अनहाइजीनिक है, क्योंकि बार बार फिंगर इंसर्ट करनी पड़ती है प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए। लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 घंटा लगाया और बहुत जल्दी उतर गया। शेड सिर्फ 3 है, तो सारे स्किन टोन्स के लिए तो मैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑयली है। और आखिरी में इसका कॉन सबसे बड़ा ये है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि स्किन पर लगाने पर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लगेगा भी नहीं कि आपने कोई फाउंडेशन लगाया है। सो व्यूअर्स, अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं इसे दोबारा बाय करूंगी, तो मैं इसे दोबारा बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगी, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। भले इसकी प्राइस कम है, लेकिन इसमें लॉन्ग लास्टिंगनेस ही नहीं है, जो कि एक फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूँगी, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके रिव्यू कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय। Stick around, well, we've got so much more. Awesome content is in store. Want to be notified? Hit that button on the bottom right.